हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमारी जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, इसका थर्ड लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू दिस। आपको जेड की वैल्यू गिवन है, आपने मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो जब भी हम मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, इस साइड मॉडुलस लगाया, उस साइड भी मॉडुलस लगाया, यह गया 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का मॉडुलस। डिवाइड में जब भी दो नंबर हमारे पास हों और कंप्लीट का मॉडुलस ले रखा हो तो हम मॉडुलस अलग अलग लगा सकते हैं दोनों के साथ। इसको मैंने लिख दिया 1 + 2 आयोटा और नीचे मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ 1 माइनस देखिए 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को लिखवा रखी है माइनस का 2 आयोटा। डायरेक्ट याद रखनी है, अदरवाइज आप ब्रैकेट ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जब मैं -2 आयोटा यहाँ पे रखूंगा तो माइनस और माइनस क्या होगा, +2 आयोटा का मॉडुलस। और इस तरफ हमारे पास चल रहा है जेड का मॉडुलस। ये देखिए 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस अपॉन 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुई, आंसर आया 1, यानी कि डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दे रखा है 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 2 2 4 ओमेगा क्यूब 3 3 और ये दे रखा है 6 ओमेगा की पावर 4। इसकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, इनको एज इट इज लिखा। यहाँ पे हमारे पास आया ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3। उसी तरीके से ये है 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 4 ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करी और 6 ओमेगा की पावर 4 को हम 6 ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 4 को मैंने लिखा ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 करी, जो रिमेनिंग ओमेगा था वो 6 के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। जब इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास आएगा, देखिए 12 ओमेगा क्यूब माइनस 12 ओमेगा क्यूब माइनस 12 माइनस ओमेगा इंटू माइनस का ओमेगा इंटू 12 ओमेगा माइनस 12 प्लस 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 4 और ये 6 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर 6 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपने देखिए क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। ओमेगा के क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 12, आंसर कितना आया 0। यहाँ पे आंसर आ गया 0। इस माइनस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -12 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 12 ओमेगा। ठीक है भैया, इस 2 ओमेगा स्क्वायर को अंदर करा, 12 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का 12 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, उधर बचेगा ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा। +12 ओमेगा से -12 ओमेगा कैंसिल, -12 ओमेगा स्क्वायर से +12 ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 0। इसका मतलब है ए ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ पीएथ टर्म ऑफ एन एपी। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा संभल के इस क्वेश्चन को आपने देखना है और समझना है। इफ पीएथ टर्म ऑफ एपी बी क्यू, कोई एपी है उसका पीएथ टर्म क्यू दे रखा है, उसी तरीके से उस एपी का क्यूएथ टर्म जो है वो पी दे रखा है, उस एपी की आरएथ टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आपने पी क्यू और आर की वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेनी है। पी क्यू और आर मैंने मान लिया 3, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीएथ टर्म, जहां भी पी लिखा हुआ है, जहां भी पी लिखा हुआ है उसकी जगह 1 लिख दिया।
तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, क्यू की जगह 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्यू की जगह 2 लिख दिया और पी की जगह 1 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। और हमने इस एपी की थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमने क्या करा, क्वेश्चन में पी की, क्यू की और आर की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करी, और क्वेश्चन में जहाँ भी पी क्यू आर था उनकी वैल्यूज 1, 2 और 3 पुट कर दी। अब क्वेश्चन का नया फॉर्मेट सामने आया। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बी 2, कोई ए पी दिया जिसका फर्स्ट टर्म क्या आया 2, एंड सेकेंड टर्म ऑफ ए पी बी 1, उसकी सेकेंड टर्म क्या है 1, तो हमने फाइंड आउट करनी थी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एपी का पहला टर्म 2 है, आगे 1 है, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, एपी का 0 आएगा, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 0। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शंस के अंदर पी क्यू की और आर की वैल्यूज पुट करेंगे, जहां भी आंसर 0 आएगा वो फाइनल होगा, जो जिसका भी आंसर 0 आएगा वो फाइनल आंसर। तो देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को ऐड करा, आंसर आया 6, नहीं भैया, पी प्लस क्यू 3 माइनस आर, यानी कि ये आ गया 0। लास्ट इसमें देखिए 4 माइनस 2, ये आ गया 2, और ये है माइनस का 4, जिसका आंसर 0 आया वही हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारे पास जो था वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन दोबारा से देखिए, पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज अपनी तरफ से लेट करी, लेट करने के बाद एक नया एपी का फॉर्मेशन हुआ, जिसका फर्स्ट टर्म 2 था, सेकंड 1 था, थर्ड पूछ रखा था, तो एपी में कॉमन डिफरेंस -1 का है, तो इसी हिसाब से हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि भाई थर्ड टर्म जो आएगी वो 0 आएगी। अब पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज 4 ऑप्शन में पुट करके देखी, जिसमें भी आंसर 0 आया वो फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, देन हमने वैल्यू बतानी है इसकी। कैसे बताएंगे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन की वैल्यूज बताने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x और y 2 नंबर मान लिए और एक तीसरा नंबर मान लिया इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने मान लिया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 का क्यूब यानी कि 8, ये तीनों नंबर जीपी के अंदर हैं। 2 को मैंने कह दिया x, 8 को कह दिया y, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन g की वैल्यू क्या आ गई 4। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आएगा 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस तरफ आएगा 1/16 माइनस y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, यह आ गया 1/12 माइनस का 1/48 माइनस का 1/48, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया 2/48 यानी कि 1/24 जो है इसका आंसर आया। आंसर कितना आया 1/24। अब सभी ऑप्शन के अंदर g की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, जहां भी आंसर 1/24 आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो g का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 1/16, यह आ गया 2/16, यह आ गया 3 इंटू जी स्क्वायर यानी कि 16, ये आंसर आ गया 48। भैया 1 मिनट रुकिए, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है इसको एक बार दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ गया 1/12 माइनस ये आ गया 1/48। यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद इसका एलसीएम लेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। ये आ गया 4/12 माइनस 4/48 माइनस 1/48 और आंसर आ गया 3/48 और इसको हम लिख सकते हैं 1/16। वहां से आंसर क्या आएगा 1/16। जी की वैल्यू सभी ऑप्शंस के अंदर पुट करी, जिसमें भी 1/16 हमारा आंसर है, वो ही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी
देन आपने बताना है log A, log B और log C किसके अंदर होंगे। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर अपना दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जब भी A, B, C जिप्पी के अंदर होंगे तो इसका मतलब है log A, log B और log C किस में होंगे, एपी में होंगे। इस कंडीशन को आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। जीपी में मैंने 3 नंबर मान लिए, 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तीनों के सामने अगर मैं log लगा दूं, log 2, log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 3, पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी, ये log 2, ये 2 log 2, ये 3 log 2। ये तीनों नंबर देखिए किसके अंदर आ गए, एपी के अंदर आ गए। कैसे? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए इस क्वेश्चन को। जब भी ए बी सी 3 नंबर जीपी में होंगे तो उनका log अगर हम उनके सामने लगाएं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एपी के अंदर ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 5 रूट 5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? ये आ गया log 5 और 5 रूट 5 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये 5 की पावर 1 है और रूट 5 मतलब 1/2। बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होंगी, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2। तो बेस में आ गया 5 की पावर 3/2। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है log m बेस n, जब हमारे पास हो तो हम इसको log m अपॉन log n लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने इस नंबर को लिख दिया log 5 अपॉन log 5 की पावर 3/2। अब जो भी पावर है लॉगरिथम के अंदर ये आगे मल्टीप्लाई में आएगी, तो आंसर आ गया log 5 अपॉन log 5 और जो पावर थी ये पावर आगे आई 3/2। log 5 से log 5 कैंसिल हुआ, ये 2 डिवाइड में नीचे था, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, आंसर आ गया 2/3, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू द पावर 4, और एक्सपेंशन दे रखा है 2x + 3y² की पावर 5। तो जब भी आपने कोफिशिएंट निकालना हो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म आएगा 5cr 2x की पावर 5 - r 3 की पावर r और y की पावर 2r। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये आ गया 5cr 2 की पावर 5 - r, x की पावर 5 - r, 3 की पावर r और y की पावर 2r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद x की पावर में कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। जनरल टर्म के अंदर कितना है? 5 - r है, तो हमने 5 - r को 3 के इक्वल रख दिया। यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, जनरल टर्म के अंदर r की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया 5c2, ये आ गया 2 की पावर में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 की पावर में कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पे बच गया x की पावर 3 और y की पावर 4। इतना क्वेश्चन करने के बाद 5c2 की वैल्यू 10, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9, ये आ गया 72, और 72 की 10 से मल्टीप्लाई करी 720, यानी कि सी ऑप्शन अपने पास जो था वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में भी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था। तो उसमें क्या बताया गया था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रखे हों x + y की पावर n प्लस x - y की पावर n और n की वैल्यू इवन हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगे n/2 + 1। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगे n/2 + 1। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा, n की वैल्यू 10 दे रखी है, ये आ गया 10/2 + 1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6। ए ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच
5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट इन ए रिंग। हमने बताना है कितने तरीके से 5 लड़के और 5 लड़कियां एक रिंग के अंदर बैठ सकते हैं। कैसे बताएंगे भैया? भैया आपको बता रखा है n ऑब्जेक्ट्स को एक रिंग के अराउंड अगर अरेंज करना है तो उसके तरीके होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने हैं? 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां, टोटल कितने लोगों को अरेंज करना है? 10 लोगों को। तो ये आएगा n की वैल्यू 10, तो 10-1 का फैक्टोरियल। आंसर आ गया 9 का फैक्टोरियल, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारे पास था ये है 9 फैक्टोरियल, ये हमारे पास राइट ऑप्शन था। अब इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? यहाँ पे लास्ट में कंडीशन लगाए कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, या फिर कह दे बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो हमारे पास देखिए क्या होता है, 5 लड़कों को पहले रिंग के अराउंड बैठाएंगे। 5 लड़कों को रिंग में बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इनके बीच में 5 स्पेस हमारे लिए बच जाएंगे, 5 स्पेस बच जाएंगे। इन 5 स्पेस पे 5 लड़कियों को बैठाएंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है समीशन r की वैल्यू 1 से n तक दे रखी है। आपने बताना है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। कैसे बताएंगे? सबसे पहले मेरी बात समझिए। बात क्या है? NCR जो होता है ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के इक्वल है। उसी तरीके से NPR जो है ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो इस वैल्यू को मैं NPR लिख सकता हूँ भैया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया NPR अपॉन नीचे क्या बच गया r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR। बस ये बात आपने समझनी थी। NPR अपॉन r फैक्टोरियल को हम NCR लिख सकते हैं। तो क्या करा मैंने, इस समीशन को थोड़ा सा चेंज करा, ये आ गया समीशन 1 to n और इसको लिख दिया NCR। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपने समीशन को ओपन करना है। तो r की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में r की वैल्यू n पुट करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया तो आपने क्या करना है, इसके अंदर NC0 ऐड कर दिया, NC0 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई समस्या नहीं है। जो चीज़ हमने ऐड करी वही सब्ट्रैक्ट कर दी, रिजल्ट सेम रहेगा। तो NC0, NC1, NC2 और NCN तक ये जो वैल्यू है ये एक्सपेंशन है, ये डायरेक्ट लिखवाया गया था, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई गई तब वो लिखवाया था 2 की पावर n। यहाँ पे लास्ट में बच गया माइनस में NC0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n और कंप्लीट में से -1, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड विल हैव 53 मंडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कैसे करेंगे? एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास देखिए 366 डेज होते हैं, इनमें से 52 वीक्स होते हैं और 52 वीक्स होते हैं, इसका मतलब है हमारे पास 364 डेज, यानी कि 364 दिन के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। उन 52 वीक्स के अंदर 52 मंडे आएंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। लेकिन ऊपर के एक्स्ट्रा जो 2 दिन बच गए 65 और 66, उन 2 दिन में कंडीशन लगानी है। उन 2 दिन में एक दिन कैसा होना चाहिए? मंडे का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई? 2 दिन में हो सकता है एक में मंडे हो, एक में संडे हो। फिर हो सकता है देखिए ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है पहले में संडे हो, दूसरे में मंडे हो।
फिर हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो, फिर हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, फिर हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो, फिर हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो, फिर हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है सैटरडे और संडे हो। भाई लास्ट के जो 2 दिन बचे उन 2 दिनों में या तो क्या हो सकता है, एक संडे हो, एक मंडे हो, एक मंडे हो, एक ट्यूसडे हो। इसी तरीके से ये सीरीज हमारे पास हो सकती है। इस सीरीज में से हमने वो सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मंडे आया हो। तो कितने ऐसे चांस है जिसमें मंडे आ सकता है? 2 चांस है। टोटल नंबर कितने थे? 7 थे भैया। तो 2/7 प्रोबेबिलिटी आ गई। पॉसिबल आउटकम 7 थे, फेवरेबल आउटकम 2 थे। तो 2/7 ए ऑप्शन जो हमारे पास था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा साइन 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, देखिए ये ए है, ये बी है। तो 3 थीटा वापस से ये ए हो गया और ये बी हो गया। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसमें हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसको हम बोलते थे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भैया। तो इस कंप्लीट की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, ए यानी कि 3 थीटा, बी यानी कि 2 थीटा, यह आ गया साइन 5 थीटा। आपसे पूछा गया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, साइन 5 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। भैया ये बात आप सभी को पता होगी, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 होती है और साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। एंगल कुछ भी हो अंदर, इट डज नेवर डिपेंड। तो ए ऑप्शन हमारे पास जो था, मैक्सिमम पूछा था इन्होंने, मैक्सिमम कितनी है? 1 है, ये करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 50 साइन 10 साइन 70? इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे भाई? आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया गया, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। जब भी आपके सामने आए आप इसको लिखोगे 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल। वहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 1 माइनस साइन 50 को लिख सकते हैं 60 माइनस 10। फिर दे रखा है साइन 10 डिग्री, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर दे रखा है साइन 70 डिग्री, 70 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 10। यहाँ आ गया 1 माइनस, इस कंप्लीट वैल्यू की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करा, 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू 10। यह आ गया 1 माइनस 1/4 साइन 30। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/4 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको मैंने लिखा 1 माइनस 1/8, एलसीएम लिया, आंसर आ गया 7/8। यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे पास था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पुट a की जगह tan थीटा पुट कर दिया, a की जगह tan थीटा पुट कर दिया। यह आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह आ गया साइन इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कंपेयर करा, आंसर आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे tan इनवर्स a। ये बात समझ में आई? इस कंप्लीट वैल्यू की जगह
मैं 2 tan इनवर्स ए लिख सकता हूँ। सेम इसी प्रोसीजर से जब हम बी को tan थीटा पुट करेंगे तो इस वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको 2 tan इनवर्स बी लिख सकेंगे। इसको मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स ए, इसको मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स बी इज इक्वल टू, इक्वल में चल रहा है 2 tan इनवर्स एक्स। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेके इसको 2 को कैंसिल कर दिया राइट हैंड साइड से, तो इस तरफ बच गया tan इनवर्स ए प्लस यहाँ पे बचा tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, वो हो गया tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू, इस तरफ चल रहा है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर करा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट 3x माइनस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन x माइनस ए। लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए a की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट 3a माइनस ए, कितना बचेगा 2a माइनस a प्लस ए रूट 2a अपॉन a माइनस ए, यानी कि रूट 2a में से रूट 2a माइनस गया 0 अपॉन नीचे भी आंसर क्या आया 0। ये हमारे पास आई 0/0 की फॉर्म। जब भी आपको एग्जाम में 0/0 का फॉर्म देखने को मिले, आपने सीधा सीधा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 3x माइनस ए, 3x माइनस ए का डेरिवेटिव 3 माइनस में इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x प्लस ए, x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, नीचे में इसका डेरिवेटिव करेंगे वो आ गया 1। एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अब डायरेक्ट लिमिट पुट करिए 3/2, इसकी जगह a रखेंगे 3a माइनस ए, अंदर बचेगा रूट 2a माइनस का, वहाँ पे बचेगा 1/2 रूट 2a, फाइनल आंसर आ गया 2/2 रूट 2a, रूट से रूट कैंसिल, फाइनल आंसर हो गया 1/√2a, यानी कि बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। आज के वीडियो में इतना ही। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे एयरफोर्स और नेवी के। तो इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है, समझना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।